सुप्रभातम छात्रों, ध्यान दें। बिहारी लाल, अभी आप भक्ति पर चल रहे थे और अब आप नीति पुस्तक खोल लें और नीति ध्यान दें। नीति का पहला दोहा जो है, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख धंधु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावसर बिचंदु। ध्यान दें, यहाँ बिहारी लाल जी कहते हैं कि किसी देश में अगर दो राजाओं का शासन है तो प्रजा के कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों राजा कर तो पूरी तरह से वसूल करते हैं, लेकिन प्रजा की सुख सुविधाओं की चिंता दोनों में से कोई भी नहीं करता। उदाहरण के लिए बिहारी बताते हैं कि अमावस्या के दिन ही देख लीजिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक राशि पर इकट्ठे होने पर भी उस दिन ये दोनों मिलकर के अत्यधिक अंधकार कर देते हैं, जबकि अकेले दोनों ही अंधकार को दूर करने में अलग अलग समर्थवान हैं। यहाँ बताया गया कि दोहरा शासन अक्षय होता है। छंद दोहा, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, साहित्यिक ब्रजभाषा, प्रसाद गुण। पुनः अगला देखें, बसे बुराई जासु तन ताई को शनमान, भलो भलो कही छोड़िए छोटे गृह जपोदान। अब क्या कहते हैं बिहारी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बुराइयां निवास करती हैं, जो क्रूर तथा निर्दयी होता है, उसका लोग उसी प्रकार से आदर करते हैं। यह संसार का जो व्यवहार है बड़ा रूखा है, यहाँ उन्हीं को सम्मान प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को, और उन्हीं को प्रसन्न रखना चाहते हैं, क्योंकि उनसे इन्हें भय रहता है। क्योंकि अगर ये रुष्ट हो गए तो कष्ट देंगे, सताएंगे, किंतु सज्जन व्यक्ति का सम्मान कहीं नहीं होता है, क्योंकि उससे किसी को भय नहीं होता। वह अप्रसन्न होकर भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उदाहरण के लिए चंद्र, बृहस्पति आदि जो शांत प्रकृति के ग्रह हैं, उनके लिए कोई जपदान आदि नहीं करता। उन्हें अच्छे ग्रह करके, अच्छा ग्रह मान करके छोड़ दिया जाता है, किंतु भौम, शनि आदि जो क्रूर और दुष्ट स्वभाव के ग्रह हैं, उनके लिए व्यक्ति हमेशा जप, दान आदि ना जाने कितने यत्न करता रहता है। यहाँ बताया गया कि भय बिनु प्रीति न होती गुसाई। दोहा छंद है, अलंकार, अनुप्रास, साहित्यिक ब्रजभाषा, प्रसाद गुण। पुनः कहते, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोई, अजे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो हुई। अब क्या कहते, नीति है ये, आपको कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब इसमें बताया जाता है। यही बताया जा रहा है कि नर की और नल नीर की। कबीर बिहारी कहते हैं कि मनुष्य और नल से निकलने वाला जल, इन दोनों की एक जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। इन दोनों का स्वभाव है कि ये जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठ जाते हैं। नल को जितना नीचे दबाएं उतना ऊंचे पानी उठता है, उसकी धार तेज और प्रभावशाली हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य जितना विनम्र होकर के चलता है
वह उतना ही महान बन जाता है, महानता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ मनुष्य के स्वभाव का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। दोहाछंद, उपमा, स्वभावोक्ति अलंकार, ब्रजभाषा, प्रसाद गुण। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सुन फिर घटे बरु समूल को मिलाई। बिहारी बताते हैं कि जब तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल नाल भी पानी के साथ साथ ऊपर बढ़ता चला जाता है, किंतु जब तालाब में पानी सूख जाता है तब कमल नाल नीचे को घट नहीं पाता है, बल्कि पूरी तरह से सूख कर नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के पास जब धन बढ़ता है तब उसके ठाट बाट विलासिता चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, किंतु जब मनुष्य का धन कम होने लगता है तब भी मन के विलासिताओं का स्तर बहुत नीचे नहीं उतर पाता है, भले ही दुखी होकर के वह मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो जाए। नीति कहती है कि सदा हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार रखने चाहिए। दोहा छंदे है अनुप्रास, रूपक, श्लेष आदि अलंकार, शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग और गुण प्रसाद है। यहाँ एक भावसाम्य बनता है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चू पड़ी मत ललचावे जीव।